Hello bachcho, let's see this question. The question says which of the following method is used to synthesize alkanes having even number of carbon atoms? And the options are first option is decarboxylation, second option is coal-based electrolytic method, third option is hydrogenation and fourth option is none of the above. So इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक मेथड बताना है, ऐसा मेथड जिसकी हेल्प से क्या है हम एल्केन्स सिंथेसाइज करते हैं, वो भी इवन नंबर कार्बन एटम्स के साथ. तो की कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन के अंदर? सिंथेसिस ऑफ एल्केन, सिंथेसिस ऑफ एल्केन्स, एल्केन सिंथेसिस की बात कर रहे हैं हम. अब इसके अंदर फर्स्ट जो हमें गिवन है वो है डीकार्बोक्सिलेशन. अब डीकार्बोक्सिलेशन के अंदर क्या होता है, हम एल्केन्स प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड और क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव कर देते हैं इस प्रोसेस के अंदर. इस प्रोसेस को हम डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं. अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड, बेसिकली हम सोडियम सॉल्ट लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की. सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिए हमने, सपोज RCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव. इसकी हम रिएक्शन कराते हैं बेसिक मीडियम के अंदर NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड के साथ. रिएक्शन के बाद हमें क्या मिलता है, हमें एल्केन मिलता है, वो भी एक कार्बन एटम कम के साथ. अगर मैंने यहाँ पर RCO नेगेटिव Na पॉजिटिव लिया है तो मेरे को यहाँ पर जो एल्केन मिलेगा, अगर ये मैंने सपोज CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव लिया, तो जो मुझे एल्केन मिलेगा वो एक कार्बन एटम कम के साथ मिलेगा. तो मुझे यहाँ क्या मिल जाएगा, CH4 प्लस Na2CO3. ऐसा मुझे क्या है, एल्केन मिलेगा RH. इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ये जो मुझे एल्केन मिला है ये मिला है RH. जैसे कि CH4, अगर मैंने CH3CO नेगेटिव Na पॉजिटिव लिया है तो मुझे जो एल्केन मिलेगा वो मिलेगा CH4. तो ये होती है मेरी डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन. अब इसके अंदर क्या है कि इवन ऑड का कोई चक्कर नहीं होता है. जैसे जो भी मैं कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड लूंगी, सपोज मैंने 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, प्रोपेनोइक एसिड लिया, तो उसकी डिकार्बोक्सिलेशन कराऊंगी तो मुझे इवन एल्केन मिलेगा, इथेन. बट अगर मैंने ब्यूटेनोइक एसिड लिया, 4 कार्बन वाला एसिड, उसकी डिकार्बोक्सिलेशन कराऊंगी तो एक एटम कम मिलेगा, तो मुझे मिलेगा प्रोपेन. प्रोपेन क्या, ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है उसके अंदर. सो डिकार्बोक्सिलेशन तो ये मेथड नहीं है. सेकंड है हमारा कोल बेस्ड इलेक्ट्रोलिटिक मेथड. कोल बेस्ड इलेक्ट्रोलिटिक मेथड के अंदर क्या होता है, कोल बेस्ड इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, इलेक्ट्रोलिटिक मेथड. तो कोल बेस्ड इलेक्ट्रोलिटिक मेथड के अंदर जो हमारी ये सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होती है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की, वही सोडियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अगर मैंने ली, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराने पे हमें एल्केन्स मिलते हैं. सो it produces alkanes on electrolysis of सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स, सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स. तो इसके अंदर क्या होता है, मैंने 2 मॉलिक्यूल्स लिए, RCO नेगेटिव Na पॉजिटिव. एक्वस मीडियम के अंदर मैंने क्या, सोडियम सॉल्ट ले ली कार्बोक्सिलिक एसिड की. इसकी अगर मैं इलेक्ट्रोलिसिस कराऊंगी, इलेक्ट्रोलिसिस कराने पे मुझे क्या मिलता है, RR, मतलब कपलिंग हो जाती है एंड मुझे एल्केन मिलता है. साथ में बाय प्रोडक्ट्स में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो जाती है प्लस NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस. तो ये होते हैं बाय प्रोडक्ट्स. इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो मेरे पास ये एल्केन है, उसका एक एटम कम होकर जो मेरे पास ये आर है उसकी कपलिंग हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है, इवॉल्व हो जाती है, एंड जो मुझे ये एल्केन मिला है तो ये क्या हो गया मेरा, बेसिकली सिमेट्रिकल एल्केन है, इवन एल्केन जिसे मैं बोल सकती हूँ, सिमेट्रिकल एल्केन. तो अगर इसके अंदर मैंने सोडियम एसीटेट लिया है, मतलब सोडियम इथैनोएट CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव अगर लिया है, तो उसके अंदर मुझे क्या मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी तो CH3 एंड CH3 की कपलिंग हो जाएगी और मुझे मिल जाएगा इथेन. तो इससे क्या है, इवन एल्केन्स हमें मिल रहे हैं. अगर मैं एग्जांपल लिखूं,
H2CH3 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव एक्वस मीडियम में अगर ये मैंने लिया है तो इसकी इलेक्ट्रोलिसिस के बाद हमें क्या मिलेगा CH3 ये क्या है इथेन इथेन और साथ में बाय प्रोडक्ट्स में NaOH प्लस H2 प्लस CO2 ये मिल गए मुझे बाय प्रोडक्ट्स। ओके अब नेक्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन क्या होता है? हाइड्रोजिनेशन में एल्कीन्स एंड अल्काइंस मतलब जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं उनमें हम H2 ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक निकल प्लेटिनियम पैलिडियम और वो क्या है फिर उससे हमें सैचुरेटेड कंपाउंड्स मिलते हैं, डबल बॉन्ड हट जाता है एंड हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। सो इस केस के अंदर भी हमें क्या एल्केन्स मिलते हैं, एल्कीन से एल्केन्स मिलते हैं बट इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स नहीं होते। अगर मेरे पास सपोज प्रोपीन है हैविंग 3 कार्बन एटम्स और डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसके अंदर प्रोपीन है एंड मैंने उसकी हाइड्रोजिनेशन करी तो मुझे प्रोपेन मिलेगा हैविंग 3 कार्बन एटम्स। तो ये वाला मेथड भी हम यूज नहीं कर सकते। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से कोल बेस्ड इलेक्ट्रोलिटिक मेथड जिसके अंदर क्या है हमें क्या इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मिल। So the final answer is coal based electrolytic method. Hope you understood this well. Best of luck.